हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 1 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव, उसका पाठ 19 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 19 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 19, तो ये लेसन 19 है, यानी पाठ 19 है। पाठ 19 में हम लोग मेजरमेंट के बारे में समझेंगे और इस पाठ का टाइटल भी है मापन। ठीक है, मेजरमेंट को हिंदी में मापन कहा जाता है। ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं और इसके जो प्रश्न होंगे इनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। फातिमा अपने पिता की दुकान पर सामान बेचने में उनका हाथ बटा रही है। किसान 5 हाथ रस्सी मांगता है। उसके पिता किसान को हाथ से नाप कर रस्सी देते हैं। फातिमा सोचती है, क्या इस तरह से भी नाप सकते हैं? वह अपने पिता से पूछती है कि क्या हम लंबाई को हाथ से भी नाप सकते हैं? हाँ बेटी, लंबाई को इस तरह भी नापा जा सकता है, जैसे हाथ द्वारा, बलिसत यानी बित्ता द्वारा, अंगुलियों द्वारा और कदम द्वारा भी नापते हैं। जैसे यहाँ चित्र बना हुआ है, हाथ के थ्रू आप मापेंगे। ये जो हाथ यहाँ से कोहनी से लेकर के यानी यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, इसके थ्रू भी हम माप सकते हैं। बलिसत यानी जो हमारा ये पंजा होता है ना, पूरा पंजा इसको फैला करके बलिसत में मापा जाता है। ठीक है, ये अंगुल यानी उंगलियों का इस्तेमाल करके जो है अंगुल में मापा जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, कदम से यानी चल करके, कदम बढ़ा करके जो है मापा जा सकता है। तो ये तो था पाठ। अब आइए इसके जो प्रश्न है उनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ है नंबर 1, अब तुम भी नापो और लिखो। अपने घर से पड़ोस के घर की दूरी कदम से, यानी आपका जो घर है उससे आपके पड़ोस के घर की दूरी कितनी है वो कदम से आप मापिए और यहाँ पर आप लिख दीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपका घर और आपके पड़ोस के घर में 10 कदम का अंतर है तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे। अपनी गणित की पुस्तक की लंबाई बलिसत से का मतलब क्या हो गया है, यानी बित्ता जिसे कहते हैं उससे, यानी पंजे को फैला करके बलिसत में मापा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके गणित की पुस्तक की लंबाई 1 बलिसत है तो यहाँ 1 लिख दोगे। अपने पेंसिल बॉक्स की चौड़ाई अंगुल से। ठीक है, आपका जो पेंसिल बॉक्स है उसकी चौड़ाई मापिए अंगुल से। अपने घर के कमरे की चौड़ाई हाथ से, यानी आपका जो घर है उसकी चौड़ाई मापिए हाथ से। अगर मान लीजिए आपके घर के कमरे की चौड़ाई 10 हाथ है तो आप यहाँ 10 लिख देंगे। नंबर 2, नीचे दी गई लंबाइयों को आप किससे नापेंगे? जैसे लंबाई और किससे नापेंगे? क्रिकेट बैट की चौड़ाई। तो जो क्रिकेट बैट है उसकी चौड़ाई आप किससे मापेंगे? तो आप अपने क्रिकेट बैट की चौड़ाई को मापेंगे अपने पिता से। अपनी पेंसिल की लंबाई को आप मापेंगे अंगुल से। अपनी कक्षा से हैंडपंप की दूरी को आप कदम से मापेंगे। अपने कक्ष की लंबाई हाथ से आप मापेंगे। जो आपका कमरा है जिसमें आप बैठ के पढ़ाई करते हैं उसकी लंबाई कितनी है तो उसे आप हाथ से मापेंगे। ठीक है, अपनी टाट पट्टी की लंबाई आप कैसे मापेंगे? तो हाथ से मापेंगे। अपनी चारपाई की लंबाई आप कैसे मापेंगे? तो आपकी जो चारपाई है उसकी लंबाई आपको हाथ से ही मापना होगा। अच्छा, नंबर 3, अनुमान लगाओ फिर जांचो। वस्तु का नाम व चित्र। मेरा अनुमान नापने पर। बाल्टी की ऊंचाई, यानी बाल्टी की जो ऊंचाई है वो अनुमान लगा के बताओ कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। होगी, मान लो 1 है तो 1 हाथ लिख लोगे और फिर नापने के बाद अगर वह टेढ़ कहलाता है तो यहाँ पर 1 पॉइंट लगा करके 50 लिख दोगे। गिलास को तो अंगुल में मापोगे। ठीक है, तो मान लो यह 2 अंगुल है। ठीक है, मापने पर यह 2.50 निकलता है तो यहाँ लिख दोगे। ठीक है, मेज की ऊंचाई अगर आप हाथ से माप रहे हैं तो यहाँ 1 लिख दोगे अनुमान के अनुसार। ठीक है, अगर आपको अनुमान में दिख रहा है ऐसा। अगर पानी की बोतल की ऊंचाई की बात की जाए तो पानी की बोतल की ऊंचाई अगर आपको मापना है तो आप से माप सकते हो। अगर आप 1 लिख दोगे, ठीक है, यानी आपका अनुमान है 1। अगर बाद में कुछ दूसरा आता है नंबर नापने पर तो उसे आप यहाँ पर लिख दोगे, जैसे का तैसा आप लोग यहाँ पर लिख दोगे जो आपको मापने पर नंबर मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 1 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव, उसका पाठ 19 पढ़ा। पाठ 19 में आपका पाठ था मापन, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।